जी आपके घरों में बल्ब फ्यूज हो जाते हैं जी उसके लिए भी ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आज के बाद कभी होंगे ही नहीं जब तक आप जिंदा जी 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 बताइए। जैसे आधे घंटे तक आपको पता चल गया, आधे घंटे में आप 100 में से 90 को जिंदा कर सकते हो। आधे घंटे तक आधे घंटे में 100 में से 90 को, बहुत आसान है ये कृत्रिम सांस देना। दावा किया जा रहा है कि आप उनको मतलब जिंदा कर सकते हैं 40 साल की नौकरी, 1100 से ज्यादा लोगों को मैंने जिंदा किया है। करंट लगने के बाद। करंट लग, जिनको आपने मान लिया मर चुका है उसको मैंने जिंदा किया है। मान लो ये खंबा है, वो खंबा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कोई जाने वाला है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कोई जाने वाला है। क्या लक्षण है? जिस खंबे में नीले पीले रंग की रोशनी स्पार्किंग हो रहा है उस खंबे में करंट है, यहाँ से पता चल गया। क्या करना चाहिए? ये इनके कपड़े उपड़े सब कुछ पहचानने में नहीं आ रहे कि है क्या। करंट लगने के आधे घंटे के बाद? नहीं नहीं, ये तो 2 मिनट 1 मिनट में सब कुछ। करंट लग गया उसके आधे घंटे के बाद? घंटे तक आधे घंटे से 100 में से 90 को जिंदा कर सकते हो। 100 में से 90 को। और बिजली के एक्सीडेंट में 4 घंटे तक का समय रहता है। 4 घंटे तक भी आप प्रयास करें, 100 में से 10 को आप तब भी जिंदा कर सकते। प्रयास करो, हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? दूसरी प्रोसेस के बारे में दूसरा, जैसे मान लो ये दुर्घटना के शिकार हो, काले पड़ गए, तो सीपीआर विधि 1 मिनट 50-60 बार दबाएं छोड़े तो इनको सांस आने लग गया। इटली क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साइंस और इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडियन शिक्षण संस्थान संस्कार स्कूल बढ़ाओ, जहां मिलता है बेस्ट रिजल्ट, होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास और मिलता है हाई क्वालिफाइड स्टाफ का मार्गदर्शन। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या बढ़ाओ स्कूल कैंपस में पधारें। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर उपखंड के पचलंगी ग्राम पंचायत में मैं मौजूद हूं इस वक्त, और पहाड़ियों की वादियों में घिरा हुआ ये गांव, और इस वक्त मैं बात करूं तो हरियाली चरम पे है। और दूसरी एक बात निकल के आती है कि लगातार हम बात करें कि ये पहली बारिश आई है, उसके बाद लगातार करंट की घटनाएं लगातार आ रही है। करंट लगने से गाय मर गई, भैंस मर गई, और इंसान भी इंजर्ड हो रहे हैं, इंसान की भी मृत्यु हो रही है। ऐसी बहुत सी आप खबरों से रोज अपडेट हो रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अगर करंट से कोई व्यक्ति करंट लग जाता है, फिर वो मरणासन हो जाता है, उनको वो जीवित कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कैसे वो अपनी कला से या फिर क्या मामला है पूरा, उनसे बातचीत करेंगे। और बताया जा रहा है कि वो जैन के पद से भी रिटायर हुए हैं। पूरा परिचय करवाएंगे। पचलंगी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, उनसे ही आपको मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। जी नमस्ते। हाँ, मेरे को विनोद शर्मा कहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? विनोद शर्मा। मूल गांव कौन सा आपका? विनोद तिवारी। विनोद जी तिवारी। इसी गांव का मैं रहने वाला हूँ जी। और पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे, वही मेरी नौकरी लग गई। 40 साल मैंने बिजली विभाग में काम किया। शुरुआत में तकनीशियन लगा था, नीट इसमें जे लगा। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ एक्सीडेंट, अरे ये कैसे मर गया, नहीं मरने दूंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैंने ये चालू कर दिया। सबसे पहले मैंने स्कूलों को लिया था जी। स्कूलों में 10+2 चालू हुआ था 85 में। तो उनको ऐसे एक टॉपिक था बिजली का, उनको आवश्यकता, वो बुलाने लगे। मेरे को भी शौक था पढ़ाने का, तो मैं जाने लग गया। फिर पुलिस के संपर्क में आया, पुलिस वालों ने कहा हमें भी बताओ, ये तो सबसे पहले सूचना हमारे थाने में ही आती है जी, तो हमें जानकारी है तो हम भी बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को सुविधा देना चालू कर दिया जी। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। राजस्थान में ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसमें मैं पढ़ाने नहीं गया हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? बस ये टॉपिक रहता है, बरसात के दिनों में घरों में करंट आ जाता है, लोग चिपक उनसे कैसे बचा जाए? कैसे बचे? दूर से ही पता चल, करंट की चपेट में भी आ गया, उसको जीवित कैसे किया जाए? दूर से ही पता चल, जैसे दूर से ही पता चल, करंट की चपेट में भी आ गया, उसको जीवित कैसे किया जाए? दूर से ही पता चल, जैसे मान लो ये खंबा है, वो खंबा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कोई जाने वाला है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कोई जाने वाला है। क्या लक्षण है? जिस खंबे में नीले पीले रंग की रोशनी स्पार्किंग हो रहा है उस खंबे में करंट है, यहाँ से पता चल गया। कैसे पता चलेगा भी कोई खंबा है और उसमें लाइट आ रही है? हाँ, नीले पीले रंग की रोशनी नजर आ रही है। अच्छा, उसमें नीले और पीले रंग की रोशनी नजर आती है, इसका मतलब करंट है। पहले तो लोहे के वाक, अब तो नहीं सीमेंट के बदल दिए। सीमेंट में आज तो नहीं पता चलता, लेकिन बरसात हो रही है तो भी तो ही आता है। फिर भी हमारे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्यों? हमारी लाइन एंड होती है, वो गिर नहीं जाए इसलिए हम उसको थोड़ा सहारा देते हैं।
हमारी भाषा में कहते हैं सपोर्टिंग वायर, आप अपनी भाषा में कहते हैं, तो उस तार में करंट आता रहता है। अच्छा। ये हमारी विभाग की लापरवाही है। इसमें जो भी नुकसान होगा सारी भरपाई हम करते हैं, लेकिन लोगों को नियमों का पता नहीं होने से वो बेचारे ऐसे। अभी बड़ा क्वेश्चन ये है कि करंट की चपेट में कोई आ जाए, हाँ हाँ, दावा किया जा रहा है कि आप उनको मतलब जिंदा कर सकते हैं 40 साल की नौकरी, 1100 से ज्यादा लोगों को मैंने जिंदा किया है। करंट लगने के बाद। करंट लग, जिनको आपने मान लिया मर चुका है, उसको मैंने जिंदा किया है। कैसे किया आधे से लोग, हाँ इसमें बताता हूँ जी। तो पहले तो पता चल गया भाई, किसी ने भी कह दिया भाई ये मर चुका है, वो जुलझ जाता है। मान लो यहाँ करंट आया तो वो आउट हुआ है, एडी से या कहीं से निकला है, तो वो जिंदा हो सकता है। फेस टू फेस हो गया, वो जिंदा नहीं होगा। तो वो तो कोई 1000 में 1-2 आत्महत्या करने वाले होते हैं, बाकी उनको जिंदा किया। अगर यहाँ करंट आया और आउट हो गया, एडी या वो अंगूठा पंचर है, वो जिंदा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आज ये बिजली 1 सेकंड में 50 बार आती है, 50 बार वापस चले, अपने हट के काम करने की क्षमता 1 मिनट में 72 बार जी, 72 बार। लेकिन ये तो अपने बॉडी से पावरफुल है, अपने बॉडी का से 48 वोल्ट की है, ये तो 200 वोल्ट की है, अपने अधिकार में ले लेती है जी। और उसको धड़कने के लिए मजबूर, जो संभव नहीं है। तो हर तो थोड़ी देर के धक 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 करने लगी, वाल होते हैं उतनी जल्दी ब्लड को आगे सप्लाई और फेल हो जाते हैं। फेल होने से फेफड़ों में ब्लड नहीं जाता, फेफड़े काम करना बंद कर दे, सांस बंद हो गया। आपने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी होगी, वो तो सारा जड़ा पड़ा है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा रेस्पिरेशन फेलियर, सांस बंद होने से इसकी मौत हुई है। तो उसको आप तुरंत चालू करो। वो कैसे करें? मान लो घाव सामने है, ये देखना पड़ेगा घाव कहाँ है। ठीक है। 90% अगर किसी के मान लो करंट लग गया, 90% स्पार्किंग सामने लगती है। ठीक है। यहाँ से जो लगती है, इनका चेहरा नहीं पहचानने में आएगी ये कौन है। तो ऐसे व्यक्ति को आप जमीन के ऊपर सीधा लिटाओ, ठीक है, और उसके फेफड़े बंद हो चुके, डेड बॉडी का मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है। मुंह खुला रहेगा? हाँ, खुला रहता है डेड बॉडी का। अगर वो मर गया तो उनका मुंह खुला रहेगा? मुंह खुला रहता है, ये पहचान होती है। हाँ, तो मेरे मुंह की तरफ देखो, इस तरह अपने मुंह में आप हवा भरो, उसके मुंह के ऊपर अपना मुंह लगा, 1 मिनट में 10 या 15 बार हवा भरे, निकल तो अपने आप ही जाती है। मतलब उनका मुंह खुला रहेगा, वो जब खत्म हो जाएगा तब। हाँ। फिर अपने मुंह से उनके मुंह में हवा, उसके मुंह में हवा, तो ये ऑक्सीजन होती है। कईयों को ये होता है साहब मुंह से, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये अंदर नहीं गई, अंदर से निकलती वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके मुंह में भरना है, ऑक्सीजन है। तो 1 मिनट में 10 या 15 बार उसको हवा दें। 1 मिनट में? 1 मिनट में 2-3 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन 10 से 15 बार उनके मुंह में हवा दें, निकल तो अपने आप जाएगी। नहीं निकलती थी, यहाँ से दबा दो, निकल भी जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसके फेफड़ों से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया था, खून का दौरा बंद, वो धीरे धीरे चालू होगा, जब पूरे शरीर में घूम जाएगा। 2 ही मिनट में उसका सांस चालू हो गया। हाँ, जिंदा हो गया वो। अभी कितने लोगों की आपने जान बचाई अभी तक? अभी तो देखो, तो मैं 65 के बाद में कम जाता हूँ। मैं कितनी उम्र हो गई? 70 साल का हो गया। अच्छा। 65 के बाद मेरे को थोड़ा दिखता ही कम है, घर जाने भी नहीं देते। लेकिन इस समय मेरा अजमेर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम? हाँ, उसमें सारी व्यवस्था वहाँ पुलिस की है। स्कूल में पुलिस डिपार्टमेंट आपको रखता है? हाँ, रखता है। उनको भी सहूलियत होगी? हाँ, उनको भी सहूलियत है। वो रहने की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं, खाने की भी कर देते हैं, आने जाने की भी कर देते हैं। वैसे पास सेवाएं दे रहे हैं आप? हाँ, खूब। अभी आपको सुविधा वो लोग दे रहे हैं? हाँ। बाकी आप सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को जिंदा कर चुके हैं? नहीं लेता मैं। कितने लोगों को जिंदा कर चुके हैं? 1100 से ज्यादा लोगों को मैंने 40 साल की नौकरी, 40 साल की नौकरी में 1100 से ज्यादा लोगों को आप बचा चुके हैं, जिंदा कर चुके, मरे हुए को। हाँ, जिसको आपने ये मान लिया कि मर चुका है। अरे नहीं, ये कितनी देर का प्रोसेस रहा? ये करीब कितनी देर का प्रोसेस रहा? ये करीब आधे घंटे, जैसे आधे घंटे तक आपको पता चल गया, आधे घंटे में आप 100 में से 90 को जिंदा कर सकते हो। आधे घंटे में 100 में से 90 को। बहुत आसान है ये कृत्रिम सांस देना। अच्छा, तो सर ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप भी कर सकते हो, इसलिए आपको भी मिलेगा। लेकिन मैं इसका विशेष इसलिए मेरे पास ही। तो सर आपको तो सरकार को भी बड़े लेवल पर इनको सम्मानित करना चाहिए। हर जिले से मैं सम्मानित हूँ। अच्छा, हर जिले से। ये तो गांव वाले नहीं ध्यान देते, गांव वाले नहीं करते। लेकिन आज वर्तमान में बात करें तो बारिश खूब आ रही है और कारण खूब करंट आ रही है और खूब ट्रेजेडी हो रही है। दूर से ही पता चल जाए तो बता दें, ये लो ये करंट आ रहा है इसमें। ये कैसे पता चलेगा? बताया ना मैंने, जिस खंबे में नीले पीले रंग की रोशनी नजर आ रही है। रोशनी वो कैसे नजर आएगी? स्पार्किंग होगी। हाँ, वो दूर से दिख जाती है, बिल्डिंग की होती है ना जी, वो दूर से दिख जाती है, ऐसी वो खंबे में दिखाई देगी। ये पहचान, इस पे करंट है, मत जाओ, रास्ता बदलो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आता है तो अपना बचाव भी करो, दूसरे को भी बचाओ जी। दूसरा जी, मान लो फेस टू फेस आदमी एकदम जुलझ जाता, काला पड़ गया, अरे यार क्या है, सबको घृणा होती है।
हाँ, अरे तो यार कोई इससे पास ही क्या नहीं है, जाता। अरे उसको भी जिंदा किया मैंने। उनको कैसे? जैसे मान लो, अब बुरा नहीं माने, मान लो यही हमारे काम आ गए, ठीक है। जुड़स गए, तो CPR विधि, CPR विधि से 1 मिनट में 50-60 बार दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, 2.5 मिनट में को सांस आ गया, जिंदा हो गया। मतलब काला शरीर पड़ जाता है एकदम काला पड़ गया, करंट से। सबको यूं करो, अरे यार इसमें क्या है, जाने दो इसको, तो ये लोग यही कहते, अब ये तो बेड रेस्ट करेगा, मान लो आपने जिंदा भी कर दिया, ये तो बेड रेस्ट करेगा, जाने दो। अच्छा, तो लोग इस तरह से हमें भी बहकाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी जीवित किया आपने? हाँ, ऐसे कोई 10-15 अभी भी हैं। इनका कितना क्या टाइम के बाद किया आपने? ये 2-2.5 मिनट में सांस चालू हो जाता है। नहीं, जैसे मान लो कि करंट लग गया, लगभग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद? ये तो ये प्रोसीजर कितनी देर बाद करनी चाहिए? अधिकतर ये इस तरह जो केस आए ना, मैं स्कूल में पढ़ाने गया, जो ही बाहर निकला बच्चों के साथ, वहाँ उनके परिवार वाले कोई मिल गए, हॉस्पिटल जाता, कोई कहाँ, साहब तो मर गया, डेड बॉडी कोई कर ले आए, तो मेरे को बताया, अरे चलो चलो गुरुजी आओ, चल, तो मैंने तो जिंदा कर दिया, जिंदा कुछ कर भी दिया? नहीं लगा मेरा तो। अरे सर, तो मतलब आप तो भगवान हो गए। देखिए, जीवन दान एक पुण्य का इस कार्य तरह है। से- जीवन इस तरह विनोद के जी, व्यक्ति को आप वो दे, तो विनोद जी, मेरा अच्छा, दूसरी प्रोसेस के बारे में एक बार बताइए आप मेरा practical के निवेदन रूप है, में। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप मरे हुए लोगों को जिंदा करते हो। ये जो बिजली की बड़ी विकट स्थिति है गाँव के अंदर, और कई बार स्पार्किंग के चक्कर में लोग बाग घायल हो जाते हैं, और फिर लोग ये समझ के कि अब करंट लग गया, अब इसका इलाज नहीं है, तो लोग हॉस्पिटलों में भी नहीं पहुंचते। तो मेरा आग्रह है कि आप एक सोशल वर्कर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आप गांव के चौपालों में जाके गांव के लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए, क्योंकि आप पचलंगी के रहने वाले, 50 साल से आप बाहर रह रहे हैं और आप राजस्थान में जाते हैं, लेकिन ये जो मूल क्षेत्र है, इन सभी गाँव में आप जाए। जी, कोई भी सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर, आज ही पता चला। सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर सकते प्रशिक्षण लेने के लिए। पटवारी है, ग्राम सेवक है, इनकी मैं मीटिंग लेता रहता हूँ। अच्छा सर, दूसरी प्रोसेस आपने बताई, एक बार बताइए प्रैक्टिकल करके भाई साहब के, जिस प्रकार आप बता मान लो रहे ये- हैं कि शरीर पूरा काला हो जाता करंट से, जुड़स गए, करंट लग गया, उसके आधे घंटे के बाद आधे घंटे तक 100 में से 90 को जिंदा कर सकते हो, 100 में से 90 को। और बिजली के एक्सीडेंट में 4 घंटे तक का समय रहता है, 4 घंटे तक भी आप प्रयास करें, 100 में से 10 को आप तब भी जिंदा कर सकते। प्रयास करो, हो सकता कैसे है। कर सकते हैं दूसरी प्रोसेस के बारे में? जैसे दूसरा, जैसे मान लो ये दुर्घटना के शिकार हो, काले पड़ गए, ठीक तो है। CPR विधि 1 मिनट 50-60 बार दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, तो इनको सांस आने लग गया, जिंदा हो गए। जिंदा? सांस बंद हो जाता है, इसमें सांस चालू कर दो, कुछ और भी ये नहीं लगता। यहाँ दबाने से सांस शुरू हो जाता है। हाँ, और कोई तीसरी और कोई विधि है? ऐसे घूम जाओ। मान लो ये अभी जा रहे थे, हमारे ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे, स्पार्किंग लगा पीछे, जी गए, जी। मिनट में लगता है, सेकंडों में आदमी चला जाता है। तो इस तरह के व्यक्ति को आप धीरे धीरे, अब सीधा नहीं लिटा सकते, जी। सीधा नहीं लिटा, पता नहीं कहाँ कैसी मिट्टी हो जो घाव में घुस जाए, पॉइजन का काम करेगी वो। तो इनको उल्टा लिटाओ और ये चेहरा ऐसे घुमा दो, और फेफड़े यहाँ होते हैं, 1 मिनट में 10 या 15 बार ऐसे दबाओ और छोड़ो, दबाओ और छोड़ो, दबाओ और छोड़ो, 2 मिनट में सांस आ गया इनका। इसमें 100 में से कितने क्या सही है? किसमें? देखो, अगर आधे घंटे तक हो जाए तो देखो ठीक है, मेरी जो प्रक्रिया है मैं तो 90 को कर देता हूँ, लेकिन आप आधों को तो करोगे। जी जी जी। आप मेरे से संपर्क करो, मैं बता दूंगा अभी क्या करना है आपको। हाँ, लिखो ना, नंबर लिखो, 88 आपके नंबर बताइए। देखिए, बड़ी बात है, और सब लोग नंबर इनके नोट करें, क्योंकि रोज ये ऐसी घटनाएं घट रही है करंट वाले, और आज ऐसी सक्सेस से मैंने आपको रूबरू करवाया। जहां तक मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इनसे अगर आप संपर्क करेंगे तो भगवान चाहे करंट नहीं आए किसी के घर पे भी, लेकिन आ जाए तो क्या करना चाहिए, बचाव भी हमें देखना चाहिए। जी, अपने नंबर बताइए सर। 8829 8827 09। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 8829 8827 09। क्या नाम है सर आपका? विनोद शर्मा, ये रिटायर्ड। तीन ही प्रोसेस है या फिर अगली भी कोई प्रोसेस? बस 3 ही होते हैं। 3 ही है। अभी तक लगभग कितने लोगों को जीवित कर चुके हैं आप? 1100? 1100 लोगों को मैंने नौकरी के दौरान ही किया था जी। उसके बाद में तो देखो मैं भी कम जाता अब हूँ। आपको हम आमंत्रित करेंगे। अरे बुलाओ सर, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और ये पतंगी काम है। मैं तो देखो पानी की बोतल भी साथ रखता हूँ। भाई जी ये वास्तव में यह पानी की शेखावाटी बोतल है। भी साथ रखता आ हूँ। गाँव का मायने भाई जी 100 बढ़ के एक आदमी मिल जाए। बुलाओ। यहाँ की प्रतिभा अरे छुपेड़ी बुलाओ है साहब। विनोद जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तारो आभार, धन्यवाद। और आप गाँव में आके लोगों जागरूक जिला करो। है, जी 33 जिला के आजकल ज्यादा हो गया जिला सर। कलेक्टर ने मेरे को सम्मानित किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, उदयपुर वाटी विधानसभा के छोटे से गांव पचलंगी से निकलकर
33 जिलों में जिला कलेक्टर से सम्मानित होना, संभागीय आयुक्त से सम्मानित होना, प्रतिभा तो कोई कम नहीं है जहां हम बात करें, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ा होता है और निःशुल्क, अब ये भी बड़ी बात होती है, कोई पैकेज नहीं लेते और निःशुल्क लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। और अब तक आज तक मैं बात करूं तो 1100 लोगों को ये जीवित कर चुके हैं। करंट लगने के बाद जिन लोगों को मर्द साबित कर दिया कि भाई ये मृत्यु हो चुकी है इनकी, उसके बाद लोगों को जीवित कर दिया। बहुत बड़ी बात है और बहुत से लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आज ये वीडियो आपके सामने आ गया है। हम सब लोग ऐसी एक्टिविटी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो हम भी सब लोग ऐसी एक्टिविटी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो हम भी जी आपके घरों में बल्ब फ्यूज हो जाते हैं जी उसके लिए भी ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आज के बाद कभी होंगे ही नहीं, जब तक आप जिंदा जी 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 बताइए। जब तक आप जिंदा रहोगे जी जी तो बल्ब तो सबसे छोटी कड़ी, आपका टीवी नहीं जाएगा, फ्रिज नहीं जाएगा, हाँ, कई बार क्या होता है फाल्ट आने से सब कूलर भी नहीं जाएगा। मैंने 1985 में फ्रिज खरीदा था, वो आज भी बर्फ जमा था। कभी जयपुर जाओ, जी चोम बाईपास पे मेरा मकान है, जी आओ। बताओ मैं चाय कभी पीता नहीं हूँ, लेकिन आपको ठंडा उस फ्रिज का जी बताऊंगा। देखो ये 40 साल पुराना फ्रिज है, आज भी बर्फ जमाता है। अच्छा तो उसके लिए चलो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फिटिंग आपके पक्के, ये नहीं कि एक तार आपने खिड़की में से निकाल रखा है, रोशनदान में से तारों से तार आप आगे जोड़ दी, लूज वायरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कटआउट जो तार लगाते हैं इसे फ्यूज तार कहते हैं। ये हमारे मीटर के हिसाब से बांधो, आप मन मर्जी से बांध लेते हो, उड़ता नहीं है, उड़ने के लिए होता है। आपको 90% मकानों 5 एम्पियर का मीटर देते हैं, 5 एम्पियर का मीटर, 5 एम्पियर का ही फ्यूज तार बांधो। आवश्यकता पड़े तो वो उड़ जाए, उड़ जाएगा तो आपके घर में बिजली नहीं जाएगी। बिजली जितनी भी बल्ब, ट्यूबलाइट, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, हीटर, ये सब सुरक्षित रहने को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे जी। और तीसरा अर्थिंग आपके घर में होनी चाहिए। अर्थिंग जब आप कनेक्शन लेने जाते हो तो हम 4-5 शर्तें रखते हैं। एक शर्त ये भी होती है कि हमारे नियमानुसार आप फिटिंग कराओगे, कोई नहीं करा तो फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी जी अर्थिंग 3 पॉइंट प्लग आपने देखा हो, इधर का पॉजिटिव होता है, लाल खतरनाक होता है, लाल रंग का होता है, ये नुकसान पहुंचा देता है जी। ये इधर का होता है काला न्यूट्रल, ये अकेला तो कुछ, लेकिन इसका साथ मिल गया, ये तो धक्का साइड में लगाता है, इसका साथ मिल गया तो चले जाओ, आपकी आवश्यकता नहीं। जी जी ये अर्थिंग का होता है, ये आपकी सुरक्षा के लिए। अगर ये चैलेंज करता है अरे मैं हूँ, अर्थिंग है तो आप सुरक्षित हैं जी। ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होगा ये आपके सिस्टम को ट्रिप करेगी। सिस्टम को ट्रिप करेगी। सिस्टम ट्रिप सबसे कमजोर कड़ी आता है आपका फ्यूज तार, जी पटाख से उड़ा देगी। वो मान लो आपने बार बार उड़ रहा था, मोटा बांध लिया जी, मोटा बांध लिया आपने। और दूसरा खंबे से लेके मकान तक की जो डोरी है जी उसको जलाएगी, वो भी मान लो मोटी बांध ली, मगर ट्रांसफर को ट्रिप करेगी, सिस्टम को ट्रिप करेगी। कहीं से ही करो, आप सुरक्षित रहो। बिल्कुल बिल्कुल, घर में नुकसान नहीं होगा। हाँ, घर में नुकसान। अर्थिंग नहीं है तो बना लो, कुछ ज्यादा महंगे नहीं, 1500 रुपए में अर्थिंग बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और तीसरा, आपके आसपास में कहीं भी करंट आ रहा है, राजस्थान में कहीं भी, मान लो आपका ससुराल कहाँ आपका? मेरा तो यही है ग्वाला। ग्वाला में आपके पास फोन आ गया, साहब हमारे तो बाथरूम में करंट आ रहा है, हम कैसे नहाए? अरे हमें लाइन पे में चौम बैठा था, 5 मिनट में चौम बैठा आपके बाथरूम का करंट बंद कर दूंगा। अच्छा, 5 मिनट में करंट? 5 मिनट में, 5 मिनट बाद में आपको कैसे 5 मिनट बाद में आपका फोन आएगा, अरे साहब अब तो नहीं आ रहा, नहा ले क्या? अरे नहाओ ना। कोई विधि से या कैसे? जाओ अपने गाँव में बुलाओ, थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। जी जी। तो देखिए तमाम बातें हैं, बहुत सी बातें आज ऐसी बातें इन्होंने बताई जिनका रहस्य बना हुआ था।